नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जनरल टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में जीटी भी बोलते हैं। जीटी का पूरा सिलेबस क्या है, पूरा पैटर्न क्या है, यानी जीटी में जो 60 सवाल आपके से पूछे जाते हैं उसका पूरा निचोड़ क्या है। इस वीडियो को अंतिम समय तक आप देखिएगा, क्योंकि हम आपके सामने PYQ भी लेकर आए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, ताकि आप देखोगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। यानी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो अंतिम समय तक देखिएगा। और अगर आप सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है सीयूटी की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा अभी आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। जनरल टेस्ट अगर हम शॉर्ट में कहें तो जीटी की महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है, खासकर मैं बात करूँ BHU के लिए, JNU के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, DU के लिए, अधिकांश यूनिवर्सिटी के लिए जीटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और जीटी में स्कोर उठाए जा सकते हैं, बस आपको मेहनत करना है। रणनीति क्या होनी चाहिए वो सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जीटी के आधार पे एडमिशन प्रोसेस अपना लेती है, यानी कि सिर्फ जीटी में तो आप एलिजिबल हो जाओगे उनके कोर्स में। तो जीटी जनरल टेस्ट एक ऐसे सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा कोर्स में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कोर्सेस का यूनिवर्सिटी के बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल टेस्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे। जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये मैंने अपने से नहीं बनाया, ये जो है NTA के द्वारा दिया गया है सिलेबस। इन्होंने जैसे जनरल टेस्ट की बात करें तो देखिए आप खुद समझ जाइएगा। जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, यानी ये पोर्शन हो गया समान ज्ञान का, मान लो आप समान अध्ययन का। ये देखिए मेंटल एबिलिटी जो कि आपका ये पोर्शन हो गया जनरल मैथ का। रीजनिंग देख सकते हैं, ये पोर्शन हो गया आपका रीजनिंग का। तो आप इस प्रकार समझो कि जीटी में आपको मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, जिसमें करेंट अफेयर और GK GS जो कि स्पष्ट इन्होंने लिखा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, देखिए 2022 से सीयूटी आया, 2023 दूसरा साल रहा। 22 में 75 सवाल जीटी से पूछे जा रहे थे, 60 बनाना था। 23 में थोड़ा सा बदलाव हुआ, 60 सवाल पूछने जा रहे हैं, उसमें 50 बनाना था, +5 नंबर सही पे, गलत पे -1 नंबर कट रहा है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपके PYQ से मैंने उठाया है, उसके आधार पे NTA ने स्पष्ट सिर्फ लिखा है जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर। आप इससे नहीं समझ पाओगे कि आपको पढ़ना क्या है, और आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हमको पढ़ना है, सटीक तैयारी करना है बढ़िया से। और अगर आप जनरल टेस्ट के लिए तैयारी के लिए बेहतरीन वीडियो की खोज कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंतिम समय तक देखिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगी कि YouTube पे शायद ही ऐसा जनरल टेस्ट का वीडियो उपलब्ध है। पूरा मेहनत करके हमने आपके लिए बनाया है। अगर आप सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी 2024 की, तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है। तैयारी भी यहाँ होती है, पूरा डिटेल आगे बताएंगे। देखिए मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कॉल कर सकते हो, इस पर डाउनलोड कर सकते हो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे आपका सीधे एग्जाम पैटर्न पे, कि आपका जो जनरल टेस्ट का है वो एग्जाम पैटर्न क्या है। मैंने पहले ही अभी बताया कि 60 सवाल में 50 बनाना है, 60 मिनट टाइम मिलता है, 250 नंबर, क्योंकि एक सही पे 5 नंबर, गलत पे -1 नंबर कटेगा। और ये जनरल टेस्ट, इसमें सवाल जनरल मैथ, ठीक है, जिसको क्वांट भी कह सकते हो, रीजनिंग और GK एंड CA से सवाल रहता है। ठीक है, 60 सवाल है। नंबर ऑफ सवाल की संख्या NTA ने तय नहीं किया, लेकिन आप मान के चलो अप्रोक्स 20 ±2 कर दो। इसमें भी 20, इसमें ज़्यादा कर दो क्योंकि रीजनिंग का सवाल ज़्यादा आ रहा है। 23 ±2 कर दो, और इसमें अप्रोक्स 20 के आसपास। बच्चों के द्वारा ये भी कहा गया है कि किसी स्लॉट में GK GS का 14 सवाल भी पूछे गए हैं,
किसी में मैथ की संख्या ज़्यादा है, किसी में रीजनिंग की संख्या ज़्यादा है। लेकिन PYQ अब आपके सामने आ चुका है, आप खुद आप देखोगे, एनालिसिस कर सकते हो। मैं जब देखा हूँ PYQ तो 16-17 सवाल अधिकांश में मिले हैं, 16-17-18 सवाल, 20 सवाल तक मिले हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आगे चलता हूँ कि आपको टारगेट कितना चाहिए करना चाहिए। 250 नंबर का GT का एग्जाम है और आपसे सवाल कितने पूछे जा रहा है, 60, बनाना है 50। लेकिन आप ये सोचो कि 60 सवाल आपके सामने दिए जा रहे हैं, 50 कोई भी बना सकते हो, तो कम से कम आप 44 सवाल टारगेट करो। 44 मेरे अनुसार 75% किसी भी एग्जाम के लिए होता है, इन 44 प्लस आप यानी 220 नंबर लाने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि NTA ने आपको पहले ही ऑप्शन दे रखा है 60 में 50 करना है। 44 प्लस सवाल बनाने का टारगेट आपको रखना है। इस साल के भी आधार पे मैं कह रहा हूँ। GT में अगर आपका स्कोर बढ़िया है तो BHU, JNU जैसे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ GT पे एडमिशन लेता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए कुछ प्लान है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले अगर आप GT की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा पेपर का आपका लेवल क्या है, PIQ एनालिसिस। तो मेरे अनुसार जो पेपर का आपका लेवल है वो मीडियम है, मीडियम। मेरे अनुसार अगर आपके एग्जाम में 60 सवाल आया है ना, आप सही से तैयारी किए हो तो 35 से 40 सवाल आसानी से आप बना सकते हो। GK GS की बात कर रहा हूँ, आप जाके देखना, प्रीवियस महामैराथन मैंने लिया था, एक क्लास अंतिम में लिया था और उसी क्लास से कई सवाल है। और अभी मैं एक सैलोट का सिर्फ GK GS का पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपके सूरज सर है वो रीजनिंग का पूरा डिटेल दे दिए हैं, परवीन सर जो आपके हैं वो मैथ के पूरा डिटेल दे दिए हैं, और जो मैं हूँ जनरल स्टडीज जो पढ़ाऊँगा यानी GK GS करेंट अफेयर, वो भी हम भी पूरा डिटेल अभी आपको दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अभी हम बात ही करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन का संरचना जब आपको PYQ अभी दिखाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा क्वेश्चन का टाइप क्या है। स्टेटमेंट वाले भी सवाल है, मिलान करने वाले भी सवाल आए हैं, सिंपल सवाल भी है। इंपॉर्टेंट PDF, अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े हो तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF भी मिल जाएगा। अगर हमारे कोर्स में जुड़े हो उसके बाद या E-बुक भी मिल जाएगा, ये कोर्सेस के लिए है। और आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से आपको मिल ही जाएगा। MCQ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अभ्यास करना है आपको, जो कि टेस्ट के माध्यम से होगा, कोर्स में भी होगा, बाकी हम कराएंगे ही कराएंगे। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, वो भी हॉट पॉइंट यानी जो ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, चर्चा में रहा है। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ टफ टू इजी पेपर का, जो अभी मैं बात कर रहा था एनालिसिस में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टफ है, इजी है। अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया और वो आपको आ रहा है तो वो आपके लिए आसान हो गया। अगर आसान सवाल आया वो नहीं आ रहा तो आपके लिए टफ हो गया। यानी दोनों स्थिति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पहलू पे ध्यान देना होगा अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तब। बाकी हम हैं, अगर जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो इसमें GK GS करेंट अफेयर के लिए आप मेरे पे विश्वास करो, मैं हूँ, आपकी नैया पार करा दूंगा। जनरल टेस्ट में रीजनिंग के लिए सूरज सर है, 3 सालों से पढ़ा रहे, परवीन सर है, मैथ में टेंशन मत लेना, बस बने रहना, जो कहा जाएगा वो पढ़ना आप। अब देखिए मैं क्यों कह रहा था कि यूट्यूब पे ऐसा सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि NTA ने दिया नहीं। तो ये जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं PIQ के आधार पे, और PIQ आप देखना आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसी टॉपिक से ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं, सभी सवाल नहीं लेकिन ज़्यादातर सवाल। जैसे करंट अफेयर की बात करें और जनरल नॉलेज जो कि NTA ने लिखा है, तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें राज दर्शन में अगर बात किया जाए, जैसे राज्य की चुनाव होती है, विधानसभा सीटों की संख्या, राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के कैपिटल, राजधानी कहाँ है, यानी कि पूरी तरीके से राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि वहाँ नेशनल पार्क कौन है, यानी राज्य दर्शन, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पेशल, जहाँ से एग्जाम में जनरल टेस्ट में हमेशा मैं देखा हूँ 2 सवाल आता ही आता है। प्रमुख मंत्रालय जिसमें MD CEO, ये हुआ क्या था 2022 के पेपर में खूब आया, लेकिन 2023 में देखने को बहुत कम मिला, नहीं के बराबर। तो लेकिन आपको ये भी देखना है देश, जिससे राज्य दर्शन के बाद देश, अभी पता है आपको भारत में हो रहे हैं G20 का समिट, आपको पता होगा
पता ही है। तो G20 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति आए जो बाइडेन, रसिया के राष्ट्रपति नहीं आए पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए शी जिनपिंग। तो ऐसे बड़े बड़े हैं देश जो G20 में शामिल थे। जैसे ही कोई देश का प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा किया जो बहुत फेमस है, वैसे सवाल को याद करना है। और जैसे कि मान लो बहुत सारे, अभी हाल ही में देखो अफगानिस्तान में वहाँ पे तालिबान का सरकार बना, तो वहाँ से जब आपको पता है कि वहाँ जितने भी भारतीय थे उनको भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन गंगा आप लोग नाम सुने होंगे, ऑपरेशन दोस्त, ये सब का नाम आप सुने ही होंगे। अभी तुर्की में बहुत भूकंप आया था, तो तुर्की की राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, मतलब हाईलाइटेड देश का सब कुछ ध्यान रखना है। पुरस्कार सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। तो ये सब पुरस्कार योजना, बहुत सारे योजना है, जैसे आप सभी को पता है उड़ान, बहुत सारे ऐसे ऐसे योजना है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए फेमस व्यक्ति, फेमस फेस्टिवल, पोंगल, ओणम, ये सब जो भी फेमस, गरबा हो गया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जैसे सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच हमेशा सैन्य अभ्यास होते रहता है बहुत सारे देशों के बीच, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जिससे सवाल आते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे देखिए, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए करंट अफेयर को मैंने बहुत कम टॉपिक में बहुत ज़्यादा कवर कर दिया। ये सब टॉपिक को इग्नोर मत करना। नए नए बुक, लेटेस्ट बुक और उसके ऑथर, इसके अलावा बजट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, दिवस, थीम या अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो जिससे चंद्रयान 3 का भी लैंडिंग हुआ मून पे, किस दिन हुआ, जब लैंडिंग हुआ तो प्रधानमंत्री किस देश में थे, जब लॉन्चिंग हुआ तो प्रधानमंत्री किस देश में थे, ऐसे सवाल आ सकते हैं। जिसे अभी आपको पता है 24वें ओलंपिक गेम होने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे सवाल, खेल से संबंधित भी सवाल पूरा आते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक याद कर लेना, इसमें शायद हम नहीं लिख पाए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, खेल। खेल से भी एक दो सवाल हमेशा रहते हैं, खेल से भी जो है एक दो सवाल हमेशा रहते हैं। आप 14 नंबर पे ऐड कर लेना, खेल, स्पोर्ट, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सब। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया करंट अफेयर का टॉपिक। अब है स्ट्रेटेजिक के, जिसमें कि इन्होंने बताया नहीं है किस टॉपिक से आएगा, लेकिन मेरे अनुसार ये सब टॉपिक, जैसे कि भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, जनसंख्या, पॉपुलेशन, यूएनओ के बारे में, अन्य संगठन के बारे में, भारत विश्व में जैसे सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है, ऐसे ऐसे सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमाएं हैं, कब बनी, इसके अलावा प्रमुख शहरों का उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम, शहीद आजम किन्हें कहा जाता है, ऐसे ऐसे सवाल, पुरस्कार दिवस, क्योंकि मैं ये बताया हूँ। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का है, आपको रिसेंट बुक में भी मिल जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो याद करवा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहना। देखिए बहुत सारे बुक आएंगे और उसके ऑथर के बारे में पूछे जाएंगे, ये भी जानना है। लेटेस्ट भी आ सकते हैं, लेटेस्ट भी आते हैं। विंग्स ऑफ फायर, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। बीजक, कभी कभी जीके जीएस में भी आ जाता है, हिंदी के लिए फेमस है। खेल कूद, देखिए यहाँ पे मैंने खेल कूद को नोट किया है। इसके लोक नृत्य, नदी परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गरबा किस राज्य का है, यस गान, बिहू, इसके अलावा तमाशा, नौटंकी, लावनी। अब टेंशन मत लेना, जब पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा। समाधि स्तर, जैसे कि शक्ति स्तर, शांति वन, समता स्तर, ये सब 3 महापुरुष से संबंधित है। महत्वपूर्ण विरासत, मतलब आपको हेरिटेज साइट के बारे में भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा इंडियन स्पेस, इससे सवाल तो आएगा ही आएगा। 2023 सीयूटी में नहीं आया था, 2024 में आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ। हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए कि चंद्रयान 1 का लॉन्चिंग कब हुआ, कहाँ से हुआ, 2 वाला कब हुआ, हो सकता है 2 वाला पूछेगा। सर करंट अफेयर पूछ दिया 2019 वाला, अरे संबंधित सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। इसीलिए मैं कहूँगा ना, जो सुबह में क्लास लूँगा करंट अफेयर का, कभी भी मिस मत करना। बाकी हम है ना, परेशान मत होना। इसके अलावा मैं ये पिछले साल भी बताया था कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण तत्व को आपको पढ़ लेना होगा। आ जाता है ना, जिससे कि आ जाएगा बल का यूनिट क्या है,
करंट का यूनिट क्या है आपको पता है, आपने पढ़ा है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपने पढ़ा है, लेकिन आप बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। जिससे आ जाएगा कि सैलून में आप जा रहे हैं दाढ़ी बनाने के लिए, कौन सा लेंस लगा होगा, कौन सा दर्पण लगा होगा, ये सब आएगा गाड़ी के साइड मिरर में। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें, साधारण नमक का आ जाएगा, विरंजन चूर्ण का आ जाएगा, आपका फॉर्मूला पूछेगा, केमिकल फॉर्मूला, तो ये सब बताना होगा। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बहुत सारे ह्यूमन बॉडी को ही पहले जान लो ना, हो गया। तो आपका ये कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप परेशान हो जाते हो कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं, है ना कॉन्सेप्ट, परेशान मत होइएगा। इसके अलावा आप देखिए हिस्ट्री का भी प्रमुख राजवंश, जैसे कि आप सीधे उठा लो हर्यक वंश, फिर नाग वंश, सब उठा लो जितना भी है वंश को, सेन वंश। इसके अलावा लेटेस्ट में आप मुगल वंश के, वो तो हटा दिया गया, फिर भी आपको याद कर लेना, ठीक है। ये सब, उसके कैपिटल, संस्थापक कौन है, फाउंडर। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको कि इसमें ये भी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंपोर्टेंट, गुप्ता एम्पायर है, मौर्य एम्पायर है। इसके अलावा आप दिल्ली सल्तनत की बात करो, अरब आगमन की बात करो, मुगल काल की बात करो, इसके अलावा कंपनी का आगमन की बात करो, उत्तर मुगल काल की बात करो, फिर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बात करो। ये सब हिस्ट्री का हिट पॉइंट है। ये अगर आप नहीं जानते हो तो अपने आप में गलत बात है, बचपन से आप पढ़ रहे हो, है कि नहीं। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गांधी, दिल्ली सन, ये सब पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल, जहाँ से सवाल आता है, ये कांग्रेस का अधिवेशन, जितने भी मीट हुए हैं। इसके अलावा प्रमुख नारे, जितने भी फाइट हुए ये सब पढ़ लेंगे हम, बैटल। इसके अलावा सौरमंडल के बारे में पढ़ लेंगे, इससे भी ज़्यादा ध्यान देना है, इससे सवाल आता ही आता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेंगे, रेगिस्तान, नहर, नदी, झील, नेशनल पार्क, सब पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इससे बाहर आएगा ही नहीं। अभी मैं एक सैल्यूट का सवाल भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सर सही कह रहे हैं आप। जो आपके बात पे रहेगा उसका नैया पार हो जाएगा, नैया पार नहीं होगा उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा होगा। अब आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रमुख समिति की बात कर लेंगे, सेबी के बारे में बात कर लेंगे। संविधान की समझ होनी चाहिए, संविधान में कितने महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया संविधान सभा में, ये सब, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ कब हुई, तो ये सब पढ़ना है ना जी। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना, राष्ट्रपति, भारत के पहले व्यक्ति, नियुक्ति कौन करवाते हैं, कितने साल का कार्यकाल होता है। टेंशन मत लेना, एक क्लास काफ़ी है, अनइम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये सब हमने तैयार किया है, संविधान के सोर्सेस, आर्टिकल सब याद करवा देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए मैंने दिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सैल्यूट, जितना भी सवाल दिखाऊंगा वो किसी एक सैल्यूट का है। CUET 2023 में आया था, शायद 2 तारीख का सैल्यूट वाला है, ठीक है। अब देखो ये सवाल आया, ये सवाल देख के कहेगा भाई भागो ना, पेपर टफ आ गया सर, GK GS का सवाल नहीं दिया, रीजनिंग का सवाल है। पढ़ोगे तभी ना सवाल बनेगा जी। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड नामक बुक किसने लिखा। मानता हूँ ये सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको कहीं ना कहीं रामचंद्र गुहा जी के बारे में पता होगा, भारत के ही हैं, तो इन्हीं का ये बुक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने बताया था बुक से संबंधित सवाल आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था, एम्बाप्पे, फ्रांस के खिलाड़ी था, पता होगा। एम्बाप्पे आ गया, है ना, बाप्पे आ गया, मार दो इसको 2 नंबर। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे देखिए आप, एक सवाल दे दिया, भारत में 15 अगस्त अक्टूबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी। पंडित नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री थे, दोनों गलत हैं, स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। क्या होगा, 4 नंबर, दोनों गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे मिलान करने वाला खेल से संबंधित है, थॉमस कप, इजी सवाल है जी, जब पढ़ाएंगे मजा आएगा। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए आ गया कि किस राज्य में कितने सीटें हैं। मैं अक्सर ये सब सवाल करवाते रहता हूँ, जाके देख लेना आप, मेरे प्रीवियस क्लास जाके देखना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, मैंने अभी बात किया था पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में, तो ये पंचायती राज इजी सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मैं क्या बताऊँ। देखिए नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पूरा पढ़ाते रहता हूँ। जब पढ़ाऊंगा ना एकदम पूरा सवाल को तोड़ दूंगा, एक सवाल में पूरा टॉपिक खलास। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं बता दूं, माधव नाम से लगा होगा कि
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जो इजी है वो आपके लिए। ये देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयोग। पुरुष में सब पढ़ लेता है, सुकुमार सेन। महिला में फंस गया सब, रमा देवी, बहुत लोग जानते भी होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। ये सवाल कैसा आ रहा है, ये एक साइड से, एक सलोट से। देखिए आगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? लोथर। आपको ये सब कई बार पढ़ाते रहते हैं क्लास में। देखो इजी सवाल आया आपके लिए। ये सवाल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? देखो आगे, बल का ऐसा यूनिट क्या है जी? न्यूटन, सबको पता है। धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर, ऊर्जा का जूल। साइंस का सवाल है क्या सर? साइंस वाला सवाल आया यार। ये सवाल अगर नहीं बताओगे तो क्या बताओगे? बताओ। अगर पूछ देगा कि दूरी का मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे? बताओ। इजी सवाल बनाना पड़ेगा जी, मेहनत करना पड़ेगा। आपने बेसिक में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं हूँ, पढ़ाऊंगा आपको। क्या है परेशान हो रहे हो? अगला सवाल देखिए, भारत के नेपोलियन। बच्चा हमारे क्लास में जो आएगा ना वो भी बताएगा। ये इजी सवाल है। किसने कहा? आप लोग कमेंट में बताओ। ये देखिए, ग्रहों की गति के नियम किसने खोजा? केपलर। आपको पता है। तो इसके अनुसार सभी ग्रह जो है सन के चारों तरफ किस प्रकार चक्कर लगाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, दीर्घ वृत्ताकार। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यही आ गया लोक नृत्य। देखो, लावनी, बिहू, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। इतना सवाल ये करवाते हैं क्लास में कि आपके एग्जाम हॉल में जाओगे ना, आपके होठों पे रहेगा। जो हमारा क्लास किया है, बच्चे देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा जाके आप लोग क्लास देख लेना। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आ गया। हो सकता है कि राजा है तो उड़ीसा। देश आया ऑस्ट्रेलिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऊन भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति को। ध्यान रखना आप लोग। और जो मतलब जिसमें रिंग वलय है वो शनि है। और पृथ्वी के पास शुक्र है, वेनस है, नेपच्यून आपको पता है सबसे दूर, सबसे ठंडा। जैसे बायोलॉजी का सवाल आ गया। सेल शब्द सबसे पहले किसने लिया? रॉबर्ट हुक। किसको नहीं पता है? अब ये देखिए, श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप चाहते हो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका सपना पूरा हो, कड़ी मेहनत करो। इसके अलावा आपके सपोर्ट के लिए हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। हमारे यहाँ पेड कोर्स चलती है सीयूटी कॉन्सेप्ट का, श्योर सिलेक्शन बैच। तो इस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन ओपन है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट। प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो। अब इसे आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा डिटेल रहा आपके सामने। जैसे प्ले स्टोर पे जाओगे, इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। डाउनलोड कर लो हमारे एप्लीकेशन को, तैयारी करो, सबको शेयर करो कि जनरल टेस्ट का जीके जीएस करंट अफेयर के लिए जो वीडियो की चाहत है यूट्यूब पे, वो ये वीडियो से आप लोग की चाहत पूरा हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा कि आपके ज़रूरी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।